हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार बुध यानी कि ग्रहों के राजकुमार बुध 5 अगस्त को सिंह राशि में वक्री हो चुके हैं। ऐसा मैंने आपको पहले ही बतला दिया है। यह अब वक्री अवस्था में है, इसलिए एक घर पीछे प्रभाव देंगे, यानी कि कर्क राशि में प्रभाव देंगे। 22 अगस्त को वक्री अवस्था में कर्क राशि से गोचर करते हुए यह पूरे 31 दिन राहु के त्रिकोण पर रहेंगे। राहु और बुध परम मित्र हैं। ऐसे में वक्री बुध को अब राहु देव का साथ मिल रहा है। अब राहु देव बुध दोनों का एक दूसरे को साथ मिलने से केंद्र त्रिकोण पर मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से आपके जीवन में प्रचंड सफलता के महायोग जो है इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच अवश्य रूप से कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार, यानी कि जो आपका पुकार नाम है उसके अनुसार आप इसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए आज की जो चर्चा है उसे प्रारंभ करते हैं। देखिए, राहु और बुध परम मित्र है। बुध देव 5 अगस्त को वक्री हो चुके हैं और ये इनका वक्री काल जो है पूरे 24 दिन का है। हालांकि ये इसमें से यानी कि सिंह राशि में इस समय वक्री अवस्था में है। ये सिंह राशि से ही कर्क राशि में आने वाले समय में गोचर करेंगे और इसके बाद ये आ जाएंगे राहु के केंद्र और त्रिकोण पर। राहु और बुध दोनों ही आमने सामने हो जाएंगे, दोनों ही परम मित्र हैं। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु पहले 5वें, 6वें, 9वें और 10वें ग्रहों भाव में यदि गोचर करे तो अद्भुत प्रभाव मिलते हैं। इस समय राहु जो है बहुत ही शानदार स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए। राहु से बुध केंद्र या फिर त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। ऐसे में नवम पंचम योग बनेगा जो कि आपके लिए जबरदस्त धन लाभ कराएगा। बुध राहु को कंट्रोल करते हैं, यानी कि राहु क्या है, मस्तिष्क है। राहु मस्तिष्क है, माया है, छलावा है। तो उनको इस समय बुध यानी जो बुद्धि के कारक हैं, बुध हम समझ सकते हैं बुद्धि के कारक हैं। बुध का सीधा संबंध गणेश जी से होता है। बुध जो है राहु को कंट्रोल करेंगे। ऐसे में आपका जो मन है थोड़ा सा अशांत हो सकता है, भ्रमित हो सकता है। भौतिक साधनों और भौतिक सुखों के प्रति आपकी जो इच्छा है अधिक हो सकती है। राहु इस समय आपकी बुद्धि को तीव्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि के जातकों पर बेहद शानदार कृपा राहु देव की इस समय दिखाई दे रही है। इस समय आपके जीवन में चमत्कार की तरह चीजें जो है बदलेंगी। राहु बुध में इस समय केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को अच्छा खासा धन लाभ भी होगा और इनके जीवन में रुके हुए जो कार्य हैं वो भी पूरे होंगे। बुध 5वें भाव में है, 6ठे भाव में है। ऐसे में 22 अगस्त को बुध जो है राशि परिवर्तन करेंगे और 5वें भाव में चले जाएंगे और राहु से नवम पंचम का योग बनाएंगे। त्रिकोण पर राहु से याद कर लीजिएगा इस चीज को कि त्रिकोण से राहु पर से बुध यदि होते हैं तो दोनों आमने सामने परस्पर होंगे और दोनों ही बुद्धि के कारक है। आप समझ सकते हैं राहु क्या है, मस्तिष्क के कारक है और उसी मस्तिष्क के अंदर बुद्धि पनपती है, तो बुद्धि के कारक बुध है। अब दोनों आमने सामने हैं, मित्रवत संबंध निभाएंगे और दोनों ही आपके जीवन में बड़ी सफलताएं आपको हाथ दिलाएंगे। इस समय लाभ की ओर अच्छी स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। बुध राहु त्रिकोण पर है। ऐसे में लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान अब निकलेगा। लंबे समय से यदि आपका कोई पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, नहीं मिल पा रहा था, वह आपको प्राप्त होगा। समस्याओं से आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। जो बुध है ये बेहद तीव्र गति से कार्य करते हैं और साथ में हम सभी जानते हैं राहु अचानक रूप से कार्य करते हैं, यानी कि बेहद फास्ट मूविंग प्लेनेट है। दोनों ही की अपनी अपनी गति में तीव्र हैं और दोनों ही हम पर इस समय बेहद शानदार स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, बहुत शानदार शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। इस समय बुध जो है, गुरु, शनि, राहु, केतु सब कुछ आपके लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में देखिए लाभ क्या क्या होगा ये भी समझ लीजिए। बुध वक्री अवस्था में है, यानी कि इनका चेष्टा बल बढ़ चुका है, तो ऐसे में इनके जो प्रभाव हैं हमें बहुत तेजी से प्राप्त होंगे। बुध इस समय 6ठे भाव में है तो पंचम भाव पर भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी का ये योग बहुत शानदार बन रहा है। लंबे समय से नौकरी की तलाश थी, नौकरी नहीं हो पा रही थी, छोटी मोटी ही सही पर कोई ना कोई नौकरी आपको इस मंथ होगी ही होगी। इस समय जो बुध से चौथा भाव और 7वां भाव है, पंचम भाव का फल देगा आपको, इसलिए पंचम भाव से संबंधित घटनाएं आपके जीवन में घटित होना शुरू होंगी, क्योंकि राहु की दृष्टि इस समय आकस्मिक रूप से बुध पर पड़ रही है। इसलिए छात्रों के लिए, यानी कि जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए सफलता का बेहद शानदार समय यह बनेगा।
आप किसी भी कंपटीशन में यदि बैठते हैं तो सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी रोजगार से जुड़ी हुई कोई परेशानी फेस कर रहे थे तो वो समाप्त होंगी। कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिलेगी। आपका बिजनेस मंदा चल रहा था, नहीं चल पा रहा था, अब चलेगा। राहु देव की विशेष कृपा आपको मिलने से इस समय आपके अटके हुए जो कार्य हैं पूरे होंगे। और बुध की शुभ दृष्टि मिलने से याद रखिएगा, बुध का जब भी शुभ कृपा होता है विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य जो है बनना शुरू हो जाता है। यानी कि विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई किया हो वो बन सकता है। विदेश जाकर सेटल होने की सोच रहे हैं, यह कार्य भी आपका सफल हो सकता है। विदेशी नौकरी से जुड़े हुए हैं उसमें प्रमोशन मिलेगा। विदेश में जाकर नौकरी करना चाह रहे हो तो नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि विदेश से जुड़ा हुआ यहाँ पर जो कार्य है बुध देव के द्वारा आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको विदेशी व्यापार में जबरदस्त सफलता मिलेगी। आपको इसमें शेयर मार्केट में भी बेहद शानदार सफलता मिलेगी। विदेश में अटका पड़ा हुआ रुका हुआ कोई पैसा है जो लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था वो आपको प्राप्त होगा। वक्री अवस्था में बुध 22 अगस्त को जब पंचम में आएंगे एक घर पीछे प्रभाव देंगे, यानी कि चौथे घर को प्रभाव देंगे। चौथे घर को जब प्रभाव देंगे तो ऐसे में आपकी जो सफलता है वो भी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी में भी इस समय लाभ होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य, देखिए कोर्ट कचहरी में यदि चल रहा है जमीनी कोई विवाद, वह सुलझ जाएगा और जो फैसला है आपके फेवर में आएगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को बेहद शानदार प्रॉफिट होगा। जो लोग इंटरनेट से जॉब करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं उन्हें उनके जॉब में बहुत शानदार सफलता मिलेगी। बेहद अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार आपका इस समय शानदार चलेगा। हम सभी जानते हैं बुध व्यापार के भी कारक हैं, तो बुध इस समय आपके व्यापार को बेहद शानदार स्थितियों का निर्माण करते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे, जिससे आपका व्यापार अब चल पड़ेगा। बुध का जो संबंध है 11th हाउस से बन रहा है, इसलिए आपका इनकम जो है इस समय बढ़ेगी। रुकी हुई पेमेंट वापस मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय यदि ठीक से नहीं चल रहा था वह वापस से चलना ठीक शुरू हो जाएगा। बुध सप्तम भाव में इस समय शानदार फल प्रदान कर रहे हैं, यानी कि जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, विवाह के लिए रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे तो उन्हें कहीं ना कहीं से कोई शानदार रिश्ता हाथ लग सकता है, जिससे आगे चलकर उनका विवाह हो सकता है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर की जो तलाश है पूरी हो सकती है। व्यापार करियर के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से यह समय एकदम शानदार रहेगा। बुध और राहु दोनों ही आपको बेहद शानदार लाभ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए राहु अचानक रूप से कार्य करते हैं तो अचानक रूप से आपको धन लाभ कराएंगे। और बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं, विदेश के कारक हैं, तो विदेश से जुड़ा हुआ जो कार्य है उसे भी पूरा कराएंगे। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के परम मित्र हैं। दोनों ही मित्रवत संबंध रखते हुए मीन राशि के जातकों के लिए इस तरह की स्थितियों का निर्माण करा रहे हैं, जिससे कि मीन राशि के जातकों को इस समय अच्छा इनकम लाभ होगा। इस समय आपकी मेहनत से दुगुना फल आपको प्राप्त होगा। इस समय आपकी कुंडली में शनि 12वें भाव में गोचर किए हुए हैं, इसलिए बुध और शनि का सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। इससे आपको विदेशी व्यापार में बेहद शानदार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए नए बिजनेस के यदि आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उसे आप साकार रूप दे सकते हैं। आपका बिजनेस यदि आप कोई नया शुरू कर रहे हैं तो वो आगे जाकर पूर्ण रूप से सफल होगा। इस तरह का योग आपकी कुंडली में इस समय बन रहा है। इस समय आपकी बुद्धि और वाणी विशेष रूप से तीव्र कार्य करेगी, जिससे आप सफलताओं को प्राप्त करेंगे। कुल मिलाजुला कर राहु से केंद्र त्रिकोण पर बुध का यह संबंध मीन राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। इनको प्रचंड सफलता के महायोग भी देगा और इनके जीवन में अपार धन लाभ भी देगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 4 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।